नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना कि चोर चोर मुसर्रे भाई, तो ये कहावत यहाँ भी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ठान ली है कि उन्हें देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। ऐसे में जो लोग ईडी की रडार पे हैं, सब इस समय एक पेज पे आए हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे इंडिया अलायंस में तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सपने में ईडी दिखाई देते हैं और सुबह उठ करके वो ट्वीट करते हैं कि शाह और मोदी ने उनके पीछे ईडी को छोड़ दिया है। बात करनी है झारखंड की, वहाँ की सरकार की, और यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। इसके बाद उन्हें प्लेन में बिठा दिया गया है हैदराबाद के लिए। इसी बीच प्रियंका वाड्रा का भी एक ट्वीट आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, रविशंकर प्रसाद की बात को समझना बहुत जरूरी है, जो उन्होंने हेमंत सोरेन के बारे में स्पष्ट किया है। अच्छा है, आप संघर्ष करिए, आगे आइए, अपने समाज की चिंता करिए, लेकिन समाज की चिंता कम, लूट अधिक। 3 मामले हैं इनके खिलाफ। पहला मामला है जमीन की लूट का। दूसरा मामला है अवैध खनन का, इलीगल माइनिंग। तीसरा मामला है कोयला की खदान में घोटाले का। तो उस 3 मामलों में अभी एक में इनकी पेशी हुई है, बाकी 2 में कई मामले हैं, तो एजेंसी वो बताएंगी। और बाकी तो 36 लाख रुपए उनके घर से निकले। दिल्ली का मकान भी बहुत सुंदर है, शांति निकेतन तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना जी। हैं हैं पहला है आर्मी लैंड स्कैम। ये मोराबादी मौजा में 455 डिसमिल जमीन रांची में थी, वो सेना की थी, सेना के कब्जे में थी। बहुत पहले बीएम लक्ष्मण राव की थी, उन्होंने सेना को दे दिया था। आजादी के पहले से वो सेना के कब्जे में थी। अब फेक डॉक्यूमेंट बना करके एक ओनर बन गए प्रदीप बागची, और उन्होंने प्रॉपर्टी को बेच दिया जगत बंधु टी स्टेट को। जगत बंधु टी स्टेट को इस जमीन का मार्केट वैल्यू था 20.76 करोड़, बेचा गया 7 करोड़ में। आप समझते ही हैं कि इसमें क्या क्या हुआ होगा। एक तो जब ईडी इसकी जांच करने लगी तो मालूम हुआ कि रांची में एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है, जो फेक डॉक्यूमेंट बना करके जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं। आप हैं माइनिंग मिनिस्टर, तो आपने देखा कि सच क्या है। अब जरा एक नजर प्रियंका वाड्रा के ट्वीट पर भी देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि बिहार में गठबंधन सरकार के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का न्योता भेज दिया था, लेकिन झारखंड में दावा पेश करने के एक दिन बाद भी सरकार बनाने का न्योता नहीं भेजा गया, ब्ला ब्ला। मतलब इन्हें बहुत चिंता हो रही है। वो मैंने आपसे बताया ना कि ये इस समय जिनके पीछे ईडी जांच कर रही है, वो सब एक पेज पर हैं, इसीलिए एक तरह की बात कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि समझने की बात ये है, एक तो सरकार बनाने की बात कर रही हैं। हेमंत सोरेन ने क्या खेल किया है। एक तो उनके घर में ही बगावत हो गई है। जिस पत्र पे चंपाई सोरेन बात कर रहे हैं ना कि हमने राज्यपाल को दिया ये वो, उसके बाद में शिबू सोरेन इस पर पूरी तरह से खामोश है। उन्हें बल्कि पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। दूसरे, हेमंत सोरेन की भाभी दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन भी जब बैठकें चल रही थी उसमें वो शामिल नहीं हुई थी, और शिबू सोरेन अभी इस पूरे मामले पे चुप है। खेल ये है, 31 जनवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन
गिरफ्तार हो गए हैं, पता ही है आपको। और कुछ देर के बाद जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल के पास जाकर के सरकार बनाने का दावा पेश किया। चंपई का दावा है कि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन है। बहुमत से ज़्यादा विधायकों का समर्थन होने के बावजूद राज्यपाल अब तक चंपई को शपथ ग्रहण का समय नहीं दे रहे हैं। और ये जो वो कह रहे हैं ना, इसका पेट में दर्द बहुत सारे लोगों के शुरू हो गया है। ये जो मैंने अभी आपको ट्वीट दिखाया है प्रियंका वाड्रा का, उसमें भी ऐसा ही आप फ़ील कर रहे होंगे कि उनके पेट में भी दर्द हो रहा है। झारखंड में महागठबंधन को अब अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। इसी वजह से हैदराबाद जाने के लिए महागठबंधन के विधायक रांची एयरपोर्ट पे पहुंचे, लेकिन मौसम खराब, घना कोहरा, उस वजह से अभी तक फ्लाइटें नहीं उड़ पाई हैं। हो सकता है वो रात में फ्लाई कर जाएँ। गठबंधन के एक विधायक के हवाले से ये जानकारी आई कि रांची एयरपोर्ट से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के लिए वो सब रवाना हो गए हैं। और हैदराबाद में विधायकों को लेके जाने के लिए बसें पहुंच गई हैं, यानी कि दोनों तरफ से तैयारी पूरी है। वहाँ पे कांग्रेस पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या खतरा है विधायकों को? मैंने शुरू में एक शब्द का प्रयोग किया था, हॉर्स ट्रेडिंग। इसकी बात मैंने इसीलिए करी थी क्योंकि ये विधायक, इनकी जेबों में इतना पैसा भर दिया गया है। क्यों? क्यों उन्हें हैदराबाद के लिए उड़ा दिया गया? हेमंत सोरेन अगर सैरा की ज़मीन हड़प सकते हैं, तो विधायकों को भी वो अपनी जेब में रखने के लिए विधायकों की जेब में भर सकते हैं। इतना काला पैसा इन्होंने कमाया हुआ, इतना काला धन इनके पास है कि ये करोड़ों रुपए की खरीद-फरोख्त कर सकते हैं। अब जो ये कर रहे हैं, कल को जब इसकी जाँच होगी, फिर कहेंगे कि ईडी को हमारे पीछे लगा दिया है। ख़ैर वो बात की बात है। पैसे खर्च किए हैं तो डर तो लगेगा ही ना कि कोई इन्हें खरीद ना ले। लेकिन ऐसा कौन करेगा? बीजेपी के पास सब मिलाकर के 32 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी को 10 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। बहुत दूर की बात है, हालाँकि 2 तारीख को फरवरी को, यानी कि आज बीजेपी भी बैठक करेगी अपनी इस मुद्दे को लेकर के। एक और बात, लगभग 18 विधायक ऐसे हैं जिनका सादी भाषा में आप कहिए कि उनका जेएमएम के साथ मन नहीं मिल रहा है। तो ये संकेत देता है कि कुछ कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है झारखंड में। अच्छा, एक और बात है, ये फैसला तब लिया गया जब विधायक दल के प्रतिनिधियों के साथ चंपई सोरेन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिल करके सर्किट हाउस लौटते हैं और महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने ये भी कह दिया कि हमने नई सरकार बनाने का दावा किया था और इसे जल्दी करने का अनुरोध भी किया था। लेकिन राज्यपाल अब ये कह रहे हैं कि वो अभी उनको बताएँगे। ये भी माना जा रहा है कि चंपई सोरेन सहित 5 एमएलए रांची में हैं, ऐसी जानकारियाँ आ रही हैं, जो पूरे मामले पे नज़र रखे हुए हैं। बाकी के सब उड़ा दिए गए हैं हैदराबाद के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, बीजेपी भी आज अपने विधायक दल की बैठक बुलाने जा रही है। यानी कि 1 फरवरी की शाम 5:30 बजे चंपई सोरेन ने राज्यपाल से दोबारा मुलाकात की। लेकिन शाम 7 बजे तक उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला था। लगातार चंपई सोरेन ये प्रेशर बना रहे थे कि उन्हें आज ही शपथ ग्रहण करवा दी जाए। हालाँकि राजभवन से निकलने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि राज्यपाल जल्दी ही शपथ ग्रहण के लिए बुलाएँगे। इसी बीच एक बड़ा खुलासा होता है। बीजेपी सांसद ऋषिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि जेएमएम में चंपई सोरेन के सीएम बनने पर सहमति नहीं बन पा रही है। और ये बात वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बात कल इनसे पहले भी उठी थी। सीएमशिप की कुर्सी पे हेमंत सोरेन की पत्नी का दावा है, उनकी भाभी का दावा है और बीच में अब ये चंपई सोरेन आ गए हैं, तो इन पे किसी की सहमति नहीं बन पा रही है। एक और बात होती है ना कि आज तो
हेमंत सोरेन अंदर हैं। अब आगे का क्या सीन बनता है, ये सोच-सोच कर भी विधायक डरे हुए हैं। जेएमएम से कम जो है 18 विधायक सोरेन के साथ नहीं है। ऐसे में ये दुबे जी कह रहे हैं कि वो राज्यपाल महोदय से संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत एक रिपोर्ट भेजने और राष्ट्रपति शासन लगाने के वो अनुरोध करते हैं। हालाँकि ऐसा कोई सीन लग नहीं रहा, मतलब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि वहाँ राष्ट्रपति शासन हो सकता है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस बहुत घबराए हुए हैं, बैठक पे बैठक कर रहे हैं और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद से ही बैठकों का दौर जारी है और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो अब ये सियासी समस्या खड़ी हो गई है, उस पर बाकायदा नज़र रखे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रेजिडेंस पर भी एक बैठक हुई, उसमें सोनिया गांधी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार और द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम नेता टीआर बालू समेत कई लोग शामिल हुए और मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा कि जेएमएम भी इंडिया अलायंस का एक पार्टनर है। अब काफ़ी सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, सरकार बन नहीं रही है। अभी तक करीब-करीब डेढ़ दिन बीतने को है। झारखंड बिना सीएम के है। ईडी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड गुरुवार को भी नहीं मिलती है और कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में उनको जेल भेज दिया है। होटवार जेल में उनकी ये रात गुजरी है। कल की रात का पता नहीं क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली तो उनकी आने वाली रात भी यानी कि 2 तारीख की रात भी उनकी वहीं गुजरेगी। कोर्ट 2 तारीख को रिमांड पर फैसला सुनाएगा। क्या फैसला सुनाएगा, ये भी समझने की बात है और हेमंत की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा है कि मामले में अर्जेंसी नहीं दिखती और कपिल सिब्बल एक ही वकील है इनके पास, वही सब जगह जाते हैं, वही ईडी से भिड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन सब बातों को अगर बहुत ध्यान से देखें ना, तो उसपे ये लगता है कि काफ़ी कुछ वहाँ हो रहा है। जो प्रियंका का ट्वीट है, उससे नहीं लगता आपको कि कांग्रेस बड़ी घबराई हुई है? और एक बात जो मुझे आपसे पहले ही करनी चाहिए थी, अरविंद केजरीवाल। आज अरविंद केजरीवाल को भी ईडी कर सकती है। आज का ही दिन है उनके पास ईडी के पास जाने का और अगर वो नहीं आएँगे तो जैसे हेमंत सोरेन के रेजिडेंस पर पहले रांची और उसके बाद दिल्ली, उसके बाद फिर रांची, उनको दबोचा रांची से, इसी तरीके से केजरीवाल को भी आज उनके घर पहुँच सकती है ईडी, उनको बुला सकती है। अगर रात-रात में उनको कुछ अकल आ गई, उनके मन में कोई ख़्याल आ गया, तो हो सकता है वो खुद ही पहुँचे, क्योंकि बड़े कट्टर ईमानदार हैं ना। अब अगर कट्टर ईमानदार हैं, तो उनको खुद से ही पहुँचना चाहिए वहाँ। 47 जो विधायक हैं, ये उनका दावा है कि वो शपथ लेने के लिए तैयार हैं। आप ये देखिए, एनडीए में जो विधायक हैं, उनका स्टेटस ये है। बीजेपी के 26 हैं, एजेएसयू के 3 हैं, एनसीपी का 1 है और निर्दलीय 2 हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि 18 विधायक ऐसे हैं जो जेएमएम से नाराज़ हैं और ये स्थिति है सत्तारूढ़ गठबंधन के 48 विधायकों की। तो ये जो सीन बन रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि निशिकांत दुबे ने अलग से एक नई बात छेड़ दी है राष्ट्रपति शासन की। उधर दिल्ली में बीजेपी की भी बैठकें चल रही हैं।
उनकी एक खास बैठक 2 तारीख को होने वाली है और कांग्रेस उसकी भी बैठकें चल रही हैं। तो कुल मिला के हॉर्स ट्रेडिंग जो की गई है हेमंत सोरेन के द्वारा, ये उन्होंने तब किया जब वो जिसे हम लोग कह रहे थे कि फरार, वो उस समय अपने होमवर्क में लगे हुए थे। उन्होंने उस समय ये सब काम किया था, जब वो अपना चार्टर्ड प्लेन, अपनी बीएमडब्ल्यू दिल्ली में छोड़ गए थे और एक इनोवा के ज़रिए वो रांची पहुँचे थे। तो रास्ते में क्या-क्या प्लानिंग हुई, क्या-क्या फ़ोन हुए, वो सब की जानकारी भी मिलेगी। अगर इस बात की भी जाँच होनी शुरू हो गई ना, तो फिर तो बहुत सारा समझ लीजिए कि कई साल के लिए हेमंत सोरेन जो हैं, किसी को दिखाई नहीं देंगे। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, एक बात आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे जो लेटेस्ट कंटेंट है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर आपसे शेयर करेंगे केजरीवाल की जानकारी क्योंकि कल उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। जय हिंद, जय भारत।